हाथ धोने। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वस्थान गतोपि वा स्मृत पुंडरीकाक्षम क्षय भायवंत्रम पुंडरीकाक्षे पुनः तुमाम पुंडरीकाक्षे पुनः तुमाम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। फूल लाए? ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम परब्रह्मणे विद्महे परमात्मने धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् नमो नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपति गंगावामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगावामहे निधनां त्वा निधिपति गंगावामहे वसोमम् आहम जानि गर्वदं मा त्वमजादि गर्वदं मा। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धत्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पे पृथिव्यां पे ओग्देशो पयो दिव्यन्त्रिचे पयोधा पयस्वतिः प्रदुषन्तु मह्यम्मा। ओम विष्णुरराटमसि विष्णुसन प्रस्थो विष्णु सूर्यसि विष्णुधोर्मसि वैष्णित्वा। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसु देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवो देवता वर्णो देवताः। ओम ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मं शांति शांति श्रृंग शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदे। ओम शांति शांति सुशांति भवतु। ओम श्रीगणाधिपते नमो नमः। संकल्पं कुर्यात्। संकल्प। ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम तत तत विष्णु विष्णुद्य प्राण पुरुषत्माय श्री श्वेत्रा कल्पे वैवस्वति प्रचंडे जम्बुद्वत्कंडे आर्यवर्त पुण्य क्षेत्रे गंगा यमुना मध्य ग्रेटर नोएडा जेवर क्षेत्रे अमुक ग्रामे कस्बा रघुपुरा ग्रामे अमुक संवत 2081 तत्व साके साल निश्चय 1946 तत्र महामंगल्ये मासानाम मासुतमे श्रावण मासे शुभ पक्षे कृष्ण पक्षे शुभ दशमी तिथ्यां शुभवासरे शुभवासे भवंबार यानी मंगलवार वासरे अमुक नामने श्रीमान नेत्र कुमार मीणा जी नामने अमुक गोत्रस्य गोत्र क्या आपका अत्रिवलियाना गोत्रस्य सह पत्नीयम श्रीमती ऋतु नीतु ऋतु ऋतु देवी नामने अमुक गोत्रस्य अत्रिवलियाना गोत्रस्य श्वेगिरे श्री सत्यनारायण भगवान पाठ कुर्यात् निमित्तार्थं हवन पाठ कुर्यात् निमित्तार्थं निरोगी काया निमित्तार्थं सुख शांति पाठ कुर्यात् निमित्तार्थं अन्न धन भंडार पाठ कुर्यात् निमित्तार्थं श्री गौरी गणेश आदि देवनां नवग्रह वरुण देवनां सीताराम भगवान लक्ष्मीपति विष्णु भगवान उमापति शिवशंकर भगवान आवाहनम पूजनम च संकल्पं करिष्ये। कन्नी उंगली के बराबर में ये वाली उंगली, ठीक है। इस वाली उंगली को बोलते हैं अनामिका उंगली। इस वाली उंगली से आप 5 बार गौरी गणेश भगवान जी को रोली से आप तिलक कर लगाएंगे, ऐसा कर, ठीक है। दोनों दिन आप या तो इनसे हाथ लगा लेना या लगाओ, ठीक है। लगाओ। ओम नमो गणेभ्यो गणपतस्भ्यो नमो नमः। ओम व्रातभ्यो व्रातस्भ्यो नमो नमः। ओम गिर्तव्य गिर्तस्भ्यो नमो नमः। ओम वित्रभ्यो वित्रस्भ्यो नमो नमः। ओम श्रीगणाधिपते नमो नमः। ओम अक्षतं मिष्टानं पुष्पं धूपं दीपं निवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं दक्षिणां च मिष्टानं जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं निवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं समर्पयामि। नमो नमः। भगवान गौरी गणेश जी से आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। ही गणेश भगवान जी, आप रिद्धि सिद्धि सही सीताराम भगवान पवन पुत्र हनुमान उमापति महादेव लक्ष्मीपति विष्णु भगवान धरती मैया बस्ती मैया पतवारी मैया, हे प्रभु आप सभी देवी देवता यहाँ पर आइए और आने के बाद आप अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करने के बाद कथा का श्रवण कीजिए, कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद माता लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी आप सदा सदा के लिए हमारे घर में यहीं पर निवास करना और बाकी के सभी देवी देवता प्रसाद ग्रहण करने के बाद आशीर्वाद प्रदान करने के बाद अपने अपने स्थान को प्रस्थान करना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरद सुप्रियाय लंबोदराय सकल जगत हिताय
नागानि गानाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। नवग्रह कीर्तन के 9 बार चला 9 बार यहाँ पे लगाओ लगाओ। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री चंद्रमाय नमः। ओम श्री भौमाय नमः। ओम श्री बुद्धाय नमः। ओम श्री बृहस्पति नमः। ओम श्री शुक्राय नमः। ओम श्री शम सम सम तनिश्चराय नमः। ओम श्री राम रायवे नमः। ओम श्री केतवे नमो नमः। ओम अक्षतम मिष्टान्नं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं दक्षिणां च मिष्टान्नं जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं दक्षिणां च मिष्टान्नं जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे आप। ओम ब्रह्म मुरारे स्वान्तिकारे भानो शशिवो विष्णु बुधश्चै गुरु च शुक्र है शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति सुशांति करा भवन्तु। ओम श्री नवग्रह देवताभ्याम नमो नमः। आप यहाँ पे लगाएंगे अपने देवी देवतन के नाम की चीटी 16 बार, ना ज्यादा हो ना कम हो, गिनती के 16 बार। और आप अपने सभी देवी देवतन का नाम ले लेंगे, बड़ी बूढ़ी का उन्हें मनी मन में याद कर लेंगे। ठीक है, लगाओ 16 बार। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवतना स्वाहा स्वधा लोकमाते हिष्टे पुष्टे दाम पुष्टे कुल देवता कुल मात्रे आदो विनायको विनायक है पूज्यंती कुल मात्रे मात्रः। ओम त्रि पितृदेवताभ्याम नमो नमः। ओम अक्षतम मिष्टान्नं पुष्पम धूपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं दक्षिणां च मिष्टान्नं जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं नैवेद्यम। इनमें 10 रुपये रख लो अपने दही देवतन के नाम पे। ओम अक्षतम मिष्टान्नं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं दक्षिणां च मिष्टान्नं जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि नमो नमः। आप अपने पितृ देवतन से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे पूर्वजों से। हे प्रभु, हे पितृ देवता, यदि मुझसे या मेरे परिवार से, घर के किसी भी सदस्य से अगर जो कोई भी गलती बन गई हो, आप उसे क्षमा करना। हम नादान हैं, हम बालक बनी है, सुख शांति प्रदान करें और आप हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भरना, खुशियों के भंडार भरना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे आप। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाते स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम त्रि पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ पे अपने इनके लगाओ, तिलक सबके लगाओ लगाओ। हेलो श्री राधे राधे। हाँ जी, बताओ कितनी देर में हमें काम तैयार है तुम्हारे? अच्छा चलो ठीक है। वो तो समय लगेगा, मैं बाहर हूँ, मैं वहाँ पे पंडित जी ने भेज दे रहा हूँ, है ना। और लंबे से जो हमारे संग्रह करेगा वही है, अभी भेज रहा हूँ मैं, है ना। काम तैयार है ना? ठीक है, से राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री सजप्राणाभ्यां नमः। ओम श्री वणिज्ञां नमः। ओम श्री मातृपिता चरण कपिलो नमः। इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता वासुदेवता सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमो नमः। ओम अक्षतम मिष्टान्नं पुष्पम धूपम दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलम्। इनमें कुछ रुपया रखने के लिए दक्षिणा रख लो। जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं दक्षिणां च मिष्टान्नं जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे आप सीताराम भगवान से। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापते नमो नमः। ओम शिवम शंकर ईशानम द्वारदशं त्रिलोचनम उमा सहितं देवं शिवाभयं नमस्तुते। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमो नमः। 5 बार वरुण भगवान चीटी लगा दो, कलश भगवान 5 बार वरुण भगवान पे लगाओ। ओम वर्णशतमसि वर्णशतमसि स्कंदमसि वर्णशतमसि। ओम श्री वरुण देवताभ्याम नमो नमः। ओम अक्षितं मिष्टान्नं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं दक्षिणां च मिष्टान्नं जलवाचमनीयं वस्त्रं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलपुङ्गिफलं समर्पयामि नमो नमः। आप कलश भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। हे कलश भगवान, हे वरुण भगवान,
आप जिस प्रकार से जलते भरे रहते हैं उसी प्रकार आप हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भरना, खुशियों के भंडार भरना, निरोगी काया बनी रहे और घर में सुख शांति प्रदान करना और हमको भी आप सद्बुद्धि प्रदान करना और रोजी रोटी में तरक्की करना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे आप। ओम गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधुकम जलम कर्मदेव सर्वे कार्ये सर्वदा। ओम श्री वरुण देवताभ्याम नमो नमः। हाथ में कुछ दक्षिणा रख लो दोनों जन, आप उल्टे हाथ में बाएं हाथ में, एक हाथ में रख लो 10 रुपए दोनों जन। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे ताऊ जी, आप पहुंच गए? आप पहुंच गए आप? ठीक है, चले जाओ, उनका फोन आ गया है। मुट्ठी बांधो, ऐसा करो आप, ऐसा करो आप। ओम येन भद्रो बले राजा दानवेन्द्रम महाबलम त्वेन स्वामी प्रतिवंदनामि रक्षे वाचले वाचलः। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदा स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम येन भद्रो बले राजा दानवेन्द्रम महाबलम त्वेन स्वामी प्रतिवंदनामि रक्षे वाचले वाचलः। तो बांधेंगे रुक जाओ। अरे हट तो बेटे, गोदी में बैठे बेटा। बोल सीताराम भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। मीना जी, मीना जी, अरे आ जा रे, आ रहे हैं। राज बाल कला बांधे पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो सीताराम भगवान से, विष्णु भगवान से, सीताराम हे भूतनाथ, हे भोले भंडारी, आप हमको सद्बुद्धि प्रदान करना, निरोगी काया बनी रही, सुख शांति प्रदान करना और आप हमारे घर में अन्न और धन के भंडार भरना और हमको सद्बुद्धि प्रदान करना और रोजी रोटी में तरक्की करना। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे विष्णु भगवान से, सीताराम से। आप बोले श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय, बोले गुरुदेव भगवान की जय। जी हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते हैं, जो सच्चे मन से कथा सुने वो मन इच्छा पूर्ण पाते हैं। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय, बोले सीताराम भगवान की जय। एक समय की बात है, एक समय नैमिषारण्य ने तीर्थ में शौनकादि इकट्ठा थे। 1000 ऋषियों ने श्री सूजी से पूछा कि हे प्रभु, इस घोर कलयुग में वेद विदित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसी कथा या व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले कि हे वैष्णवो, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है और जिस काम के करने से मन से मोह से छूट जाता है वह मैं कथा कहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। एक समय की बात, योगीराज नारद जी दूसरों की भलाई के लिए अनेक लोकों में घूमते मृत्यु लोक का पहुंचे। मृत्यु लोक कहाँ पर है? इस पृथ्वी लोक का दूसरा नाम ही मृत्यु लोक। जब नारद मुनि भ्रमण करते घूमते घूमते यहाँ पर आ पहुंचे तो नारद मुनि ने यहाँ पर आकर के क्या देखा? कोई अन्न के लिए दुखी, कोई धन के लिए दुखी, कोई संतान के लिए दुखी और कोई अपनी संतान से ही दुखी। संतान से कैसे दुखी? माँ बाप ने कही बेटा गिलास में पानी लाना, बेटा ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल देंगे। जब नारद मुनि ने इस प्रकार का दृश्य देखा तो नारद मुनि के मन में दया आई।
नारद मुनि मन ही मन विचार करने लगे कि अब इनका क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने मन में विचार करते हुए देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे। जब भगवान विष्णु जी के पास जा पहुंचे और जाकर के हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से हाथ जोड़ करके नमस्कार करके बोले, प्रभु आपकी माया से मोहित ब्रह्मा देव ऋषि मुनि नारद भी आपके रूप को नहीं जानते हैं। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जब नारद मुनि विष्णु भगवान जी की स्तुति करने लगे तो विष्णु भगवान जी कहने लगे देव ऋषि नारद जी से, नारद जी आज आपका किस काम के आगमन हुआ है, यानी कि आप यहाँ पर आज किस काम के लिए आए हो, क्या कारण है, निसंकोच को घबराओ मत। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे भगवान विष्णु जी के वचन सुन करके कि हे प्रभु, जो मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से दुखी हो रहे। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के शब्दों थोड़ी सी प्रयत्न में कैसे दूर हो सकते हैं, कोई उपाय होता बतलाइए। श्री सत्यनारायण भगवान से कहने लगे कि कोई उपाय हो तो आप बतला दीजिए। भगवान विष्णु जी श्री नारद जी के वचन सुनकर के कहने लगे कि हे नारद जी, आज आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छी बात पूछी है, और जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कथा कहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का अति उत्तम व्रत है, इसे मनुष्य आयु पंत करने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान जी के वचन सुनकर के देव ऋषि नारद जी कहने लगे, प्रभु इस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है, क्या विधान है, और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए और किस दिन नहीं करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है। यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन और किसी भी समय ब्राह्मणों को बुलाकर के पूजा पाठ करे और भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध, दही और गेहूं का वह में सटीकत हो, यानी कि सब भक्ति योग पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देंगे। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करावे, तब पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है, और विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही सरल मोक्ष उपाय है, इससे दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सीताराम भगवान की जय। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। दूसरा अध्याय सब ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नित्य प्रतिदिन रोजाना पृथ्वी पर दर दर भटकता घुमा फिरा करता था। क्यों घूमता था? भिक्षा मांगने के लिए। वह नित्य प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा फिरा करता था। तो एक दिन भगवान श्री हरि ने, श्री सत्यनारायण स्वामी सीताराम भगवान ने एक बूढ़े पंडित जी महाराज का एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनके पास जा पहुंचे। जाकर के पूछने लगे, हे भैया, हे पंडित जी महाराज, आप नित्य प्रतिदिन रोजाना पृथ्वी पर दर दर भटकते फिरते हो, घूमते फिरते हो, क्या कारण है? मैं आपको यहाँ पर रोजाना देखता हूँ। तो वह गरीब ब्राह्मण कहने लगा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, यानी मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर दर दर भटकता घूमता फिरता हूँ। प्रभु, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए और मुझको 2 वक्त की रोटी आराम से चैन से मिल जाए, कोई उपाय तो आप बतला दीजिए। कोई उपाय हो तो आप मुझको बतला दीजिए। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। वे सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा पाठ करो, जिसके करने से मनुष्य सब
दुखों से छूट जाता है और अनेक प्रकार की संपत्तियों से, धन वैभवों से युक्त होता है। इतना सारा विधि विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। उस गरीब ब्राह्मण ने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, लेकिन वह ब्राह्मण नजर नहीं आए। जब वह ब्राह्मण नजर नहीं आए तो वह मन ही मन सोचने लगा कि वह पंडित जी महाराज कौन थे, कहां से आए और कहां को चले गए। जब उसने मन में विचार किया कि इन ब्राह्मणों ने जो मुझको इस व्रत को बतलाया है, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर वह अपने घर को चला गया। चार पाई पर जाकर के लेट गया, लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वह पूरी रात, सारी रात वही सोचता रहा कि वे पंडित जी महाराज कौन थे, कहां से आए और कहां को चले गए। सारी रात व्यतीत हो गई। उसने प्रातः काल का इंतजार किया। प्रातः काल हुई। प्रातः काल होने के बाद सर्वप्रथम उसने धरती माता को प्रणाम किया। धरती माता को प्रणाम करने के बाद, फ्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद हाथ पे जल लिया और जल लेने के बाद संकल्प किया, कहने लगा कि हे श्री सत्यनारायण स्वामी, हे सीताराम, यदि आज मेरी झोलियां अन्न और धन से भर जाएंगी तो आज मैं आपकी कथा व्रत वे दोनों ही कराऊंगा। इस प्रकार का संकल्प करके अपने दोनों कंधों पर वह झोलियां टांग करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। आज वह ऐसे नगर में जा पहुंचा जहां पर पे धनवान लोग, सेठ लोग, मालदार लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। जब वह भिक्षा मांगने के लिए जा पहुंचा तो उसे उस दिन उस भिक्षा में उसे पहले से दोगुना चौगुना धन प्राप्त हुआ तथा वे गरीब ब्राह्मण वहीं से फल फूल मेवा मिष्ठान आदि और गेहूं के हवा में साटी का चोट, यानी कि सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा के अपने घर को आया। फिर उस अपने भाइयों को, साथियों को, बंधुओं को, मित्रों को इकट्ठा किया। एकत्रित करने के बाद भगवान श्री हरि श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कराई। उस कथा के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का समस्त सुख भोग करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। सूजी यानी गुरु जी कहने लगे, प्रभु इन पंडित जी महाराज से सुन करके किसने इस व्रत को किया है, हम सब ये सुनना चाहते हैं और इसके लिए हमारे मन में बड़ी ही श्रद्धा है, विश्वास है। गुरु जी कहने लगे, सुनो, एक समय की बात, एक ब्राह्मण पंडित जी महाराज धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार। जब व्रत करने को तैयार हुए तो उसी समय वहां पर पे एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा लकड़हारा आया और पंडित जी के मकान के बाहर लकड़ियों का गट्ठर रख कर के ब्राह्मण के मकान के अंदर गया। क्यों गया? पानी पीने के लिए। उसको बहुत तेज प्यास लग रही थी। जब पानी पीने के लिए पंडित जी महाराज के मकान के अंदर गया तो उसने वहां पर जाकर के भगवान श्री हरि की कथा होती देखी। कथा सुनी। कथा सुनने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद पंडित जी महाराज से हाथ जोड़ करके पूछने लगा, महाराज ये अभी अभी आप क्या करा रहे थे और इसके करने से क्या होता है, क्या नहीं होता? पंडित जी महाराज बोले, भैया यह श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की कथा व्रत में पूजन किया जा रहा है और आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज मैं जैसा भी हूँ, आज मेरे घर में अन्न और धन के भंडार, खुशियों के भंडार, आज मैं जैसा भी हूँ सब आज इन्हीं की कृपा है। दवाई का पानी आएगा। आज इन्हीं की कृपा है, मैं जैसा भी हूँ। तो वह बूढ़ा लकड़हारा कहने लगा, पंडित जी महाराज फिर तो आप इसका सारा विधि विधान मुझको बतला दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी आपके बताए अनुसार इस व्रत को करूंगा। क्यों? क्योंकि इन लकड़ियों को बेच करके गुजारा नहीं होता, घर नहीं चलता, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल पाती और कुछ नहीं। मीना, इसलिए इसका सारा विधि विधान मुझको बतला दीजिए। उन्होंने उनको सारा विधि विधान बतला दिया। सारा विधि विधान सुन करके, व्यापार से निपट करके जब वे अपने घर पर पहुंचा तो उसने भी हाथ पे जल लिया। जल लेने के बाद संकल्प किया, कहने लगा कि हे श्री सत्यनारायण स्वामी, हे सीताराम, यदि आज मेरी लकड़ियां अच्छे दामों में बिक जाएंगी तो आज मैं आपकी कथा व्रत वे दोनों ही कराऊंगा। इस प्रकार का संकल्प करके अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रख करके वह उन लकड़ियों को बेचने के लिए चल दिया। आज वह ऐसे नगर में जा पहुंचा
जहाँ पे धनवान लोग, सेठ लोग, मालदार लोग रहते थे। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले से दोगुना चौगुना प्राप्त हुआ। यानी कि जो लकड़ी पहले 2 रुपए की बिकती थी वह आज 4 रुपए, 8 रुपए, 12 रुपए की बिकने लगी। वह बहुत खुश हुआ। खुशी के साथ वही थे फल, फूल, मेवा, मिष्ठान आदि और गेहूं कबाब में सटी का छोड़ा। यानी कि सब भक्षण योग पदार्थ जमा करा के अपने घर को आया। फिर उसने अपने भाइयों को, साथियों को, मित्रों को, बंधुओं को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद भगवान श्री हरि की कथा कराई। उस कथा के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार का समस्त सुख होकर के वैकुंठ को प्राप्त। और उसी दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमासी को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत वे पूजन करने लगा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल सीताराम नाम की जय। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो ला, हरि दे दो भजन वाली वो माला, हरि दे दो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे ला। जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला चीर बढ़ा गए नंद लाला, हरि दे दो भजन वाली ला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन माला। बोल श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। तीसरा अध्याय तो आप ध्यान से सुनो। पहले समय में एक उल्ल का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्य वक्ता, जितेंद्रिय था। सत्य वक्ता कहते हैं जो सदा सत्य बोलता हो, कभी भी असत्य न बोलता हो। जो उनकी पत्नी थी वह कमल के समान मुख वाली और सती सावित्री थी। कमल के समान किसको बोलते हैं? कमल के समान उसको नहीं बोलते जो ज्यादा सुंदर हो। कमल के समान बोलते हैं वह वैसे तो रानी थी, उनके घर में अन्न की, धन की, वस्त्र की, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। और वह इतराती भी नहीं थी कि हम रानी है, हमारे पास इतनी धन दौलत है, इतनी संपत्ति है, वह इतराती भी नहीं थी। लेकिन आज किसी के पास 4 रुपया ज्यादा क्या आ जाए वह इतराने लग जाता है। और जब कोई उन पर विपत्ति आ जाती तो वह उसका विपत्ति में डट कर के सामना करती, विपत्ति में घबराती नहीं, चारों तरफ पांव नहीं फैलाती। उसको बोलते कमल के समान मुख वाली। लेकिन आजकल किसी भी विपत्ति आ क्या जाए थोड़ी सी, वह उसी में घबराने लग जाते हैं। उसको बोलते हैं कमल के समान मुख वाली। उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक कमी खल रही थी। एक कमी थी, उनके घर में पुत्र नहीं था। जब उनके घर में पुत्र नहीं था तो पुत्र प्राप्ति के लिए एक दिन राजा रानी ने, पति पत्नी ने भद्रतीला नदी के तट पर पहुंच करके भगवान श्री हरि की कथा करने को तैयार हुए। कथा करने लगे, क्यों? जिससे पुत्र प्राप्त हो जाए। जब कथा करने लगे, कथा करने को तैयार हुए तो उसी समय वहां पर एक साधु नाम का एक बनिया आ गया। जब साधु नाम का एक बनिया आ गया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आ गया। जब राजा के पास आ गया तो राजा को कथा करते हुए कहते हुए राजा के पास जा पहुंचा। जाकर के पूछने लगा, महाराज आप भक्ति युक्त चित्त से आप क्या करा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या होता है, क्या नहीं होता, कृपया करके आप मुझको बतला दीजिए। राजा बोला, भैया यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की कथा व्रत में पूजन किया जा रहा है पुत्र प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि की कथा की जा रही है। तो साधु नाम का बनिया हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज फिर तो आप इसका सारा विधि विधान मुझको बतला दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी आपके बताए अनुसार इस व्रत को करूंगा। आप तो पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान श्री हरि की कथा करा रहे हैं, लेकिन मेरे घर में तो कोई संतान ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, इसलिए आप इसका सारा विधि विधान मुझको बतला दीजिए और मैं भी आपके बताए अनुसार इस व्रत को करूंगा, जैसा भी आप मुझको बतला दोगे। राजा ने उनको सारा विधि विधान बतला दिया। सारा विधि विधान सुनकर के व्यापार से निपट करके
जब वह आनंद के साथ खुशी के साथ अपने घर पर जा पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को संतान होने वाला सारा विधि विधान जा सुनाया और जाकर के कहा कि हे प्राण प्रिय, यदि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी सीताराम भगवान की कथा कराएंगे। यदि हमारे घर में कोई किलकारी गूंज उठेगी, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, यदि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान की कथा कराएंगे। इस प्रकार के वचन उसने अपनी पत्नी से जा कही। कुछ ही महीनों बाद अपने पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के भगवान श्री हरि की कृपा से, भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा से उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसको 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। तो वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आपने हमसे जो वायदा किया था, आपने हमसे जो संकल्प किया था कि यदि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान की कथा कराएंगे, अब आप उसको करिए। क्यों? क्योंकि वह समय आ गया है, अब आप उसको करिए। साधु नाम का बनिया अपनी पत्नी को समझाने लगा, कहने लगा कि हे प्राण प्रिय, अभी तो हमारे पास समय नहीं है, जब समय हो जाएगा तब करा देंगे, नहीं तो इस पुत्री के विवाह पे अवश्य करा देंगे। ऐसे वचन कह करके अपनी पत्नी को समझा करके वह व्यापार के लिए चला गया। जब वह व्यापार से निवृत्त होकर यानी व्यापार से निवट करके शाम के समय अपने घर पर आया तो उसने रास्ते में अपनी पुत्री को सखियों के साथ खेलते हुए देखा। तुरंत एक सिपाही को बुलाया और कहा कि हमारी पुत्री शयानी हो गई है, उसके बाद से आप कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर के दूत कंचन नगर जा पहुंची और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुंदर सा बनिया पुत्र ले आए। जब बनिया पुत्र ले आए तो साधु नाम के बनिया ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु वह दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया। क्यों भूल गया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है और बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया, इसी बात पर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी सीताराम भगवान रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और उसको श्राप दिया कि तुमको दारुण दुख प्राप्त होगा। दारुण कहते हैं ज्यादा के लिए, तुमको ज्यादा दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई सहित राजा चंद्रकेतु के नगर में एक दिन व्यापार करने चला गया। एक रोज यानी कि एक दिन भगवान श्री हरि की कृपा से, भगवान सीताराम की कृपा से दो चोर राजा के धन को चुरा करके भागे जा रहे थे, किंतु राजा के सिपाहियों ने उन चोरों को देख लिया और जब चोरों को देख लिया तो वे चोरों के पीछे दौड़ने लगे। जब चोरों ने राजा के धन को चुरा लिया और भागने लगे, सिपाहियों को देख करके तो घबरा करके भागते राजा के धन को वहां पर से चुपचाप छुपा करके रख दिया जहां पर वे दोनों शत्रु जमाए ठहरी थी। जब दूतों ने राजा के धन को उनके पास रखा देखा तो वे दोनों को बांध करके ले गए और वे दोनों चोर वहां से गायब हो गए। जब वे दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते राजा के पास जाकर बोले, महाराज ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, कृपया आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से ने कठोर कारावास कहते हैं जेल के लिए, तब उनको जेल में डाल दिया गया और उनके पास जितना धन था, जो कुछ भी था, सब वे सब छीन लिया। भगवान श्री हरि के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत ही ज्यादा दुखी हुई और घर पर भी जो धन रखा था उसको भी चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी तो अन्न की चिंता में कलावती एक पंडित जी महाराज के ब्राह्मण के घर गई। क्यों गई? वहां से कोई 1.5 किलो 2 किलो कोई आटा ही मिल जाए जिससे एक वक्त की रोटी बन सके। क्यों? क्योंकि उनके घर में जो सारा सामान रखा था उसको भी तो चोर चुरा करके ले गई। अब उनके घर में इतना भी आटा नहीं बचा जिस समय एक समय की रोटी बन सके, अब इतना भी आटा नहीं बचा। एक पंडित जी महाराज के घर आटा मांगने के लिए गई तो उसने वहां पर जाकर के भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी सीताराम भगवान की कथा होती थी। कथा सुनी, कथा सुनने के बाद रात को घर आई। रात क्यों आई? कथा ज्यादातर शाम के समय भी होती है तो रात हो गई, रात को घर आई। माता ने पूछा कि बेटी अब तक तू कहाँ रही?
और तेरे मन में क्या है? देखो हर किसी को पूछनी चाहिए जब बेटी लेट हो जाए रात में, कहाँ था, हर किसी को पूछनी चाहिए कि बेटी अब तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तो कलावती बोली मैया माता मैंने पंडित जी महाराज के घर भगवान श्री हरि की कथा होती देखी है, वहीं से आ रही हूँ। देखो ये रहा प्रश्न। कन्या के वचन सुन करके लीलावती अचंभे में पड़ गई। जब लीलावती अचंभे में पड़ गई तो बेटी ने माता का हाथ झुलझुला करके हिला करके कहा कि माता क्या हुआ? माता बोली बेटी कुछ नहीं। बेटी बोली माता कुछ ना कुछ तो हुआ है। हुआ तो हुआ, क्या हुआ? साफ साफ बताओ, आप मुझसे कुछ छिपा रही हो। माता बोली बेटी हुआ क्या? तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जब तेरे जन्म से पहले तेरे पिताजी ने कहा था कि यदि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान श्री हरि की कथा कराएंगे, श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की कथा कराएंगे। वह आज तक पूरी नहीं हुई। क्या पता हम इसी कारण दुखी हो? क्या पता हम इसी कारण दुखी हो? तो उन दोनों ने माँ बेटी ने मिलकर के घर की साफ सफाई की। सफाई करने के बाद उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर के परिवार वालों के साथ, चाचा ताऊ बंधुओं के साथ मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कराई। कथा कराने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे श्री सत्यनारायण स्वामी, हे सीताराम, यदि मुझसे या मेरे परिवार से, घर के किसी भी सदस्य से अगर जो कोई भी त्रुटि यानी कि जो कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो, आप उसे क्षमा करना। हम नादान हैं और मेरे पति और जमाई शीघ्र घर आ जाने, और साथ ही साथ प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। इसी व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी सीताराम भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः छोड़ दो, अन्यथा नहीं छोड़ते हो तो मैं तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र आदि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, धन संपत्ति, सबको नष्ट कर दूंगा। भगवान इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए। राजा की नींद गायब हो गई। राजा ने प्रातः काल का इंतजार किया। प्रातः काल हुई। प्रातः काल होते ही राजा ने राजसभा में अपना सारा स्वप्न जा सुनाया। जब सारा स्वप्न जा सुनाया, फिर दोनों बनिया पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही सबसे पहले राजा को सीताराम कही, राम राम कही। क्यों? राम कहे और राम कहावा, दोनों का फल आप ही पावा। कोई छोटा मिल जाए चाहे बड़ा मिल जाए, सबको राम राम कहनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे से छोटा मैं राम राम नहीं कर रहा, ये मेरे से बड़ा, लेकिन बड़े का तो फर्ज होता बड़े से राम राम करनी चाहिए, लेकिन छोटे से भी राम राम करो। क्यों? क्योंकि उसको सीख मिलेगी। हम करेंगे राम राम तभी तो वो दूसरे से राम राम करेगा। इसलिए राम कहे और राम कहावा, दोनों का फल आप ही पावा। एक कारण। दूसरा कारण ये, जो हम राम राम कहते हैं उससे जो हमारी 108 मोतियों की जो माला होती है वह राम राम कहने से पूरी हो जाती है। दूसरा कारण। इसलिए राम राम कहना चाहिए, छोटा मिल जाए चाहे बड़ा मिल जाए, सबको राम राम कहनी चाहिए। राजा मीठे भावों से बोला, हे महान भावों, आपको भाव कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं। राजा ने इतना कह करके उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उससे दोगुना चौगुना धन दे करके उनको आदर सहित विदा किया और दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय, बोलिए सीताराम भगवान की। जब दोनों वैसे अपने घर को चल दिए तो भगवान के मन में ख्याल आया क्या कि क्यों ना चल करके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो राजा ने इनका सारा धन जो सामान लिया था वे इनको दे दिया। कहीं ये धन के चक्कर में हमको भूल तो ना गए। क्यों? क्योंकि किसी पे 2 रुपया ज्यादा आ जाता तो आज कल भाई भाई को भूल जाता है। यहाँ तो भगवान की बात है, भाई भाई को भूल जाता है। तो भगवान के मन में ख्याल आया क्यों ना चल करके अब इनकी परीक्षा ली। उनमें गंदी आदत थी। क्या? उनको शिकार खेलने का बहुत शौक था। वन में पशुओं को पक्षियों को मारना ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। वन में पशु पक्षी गाय इनको बेकार है, मारना पाप है एक तरह का। उनमें गंदी आदत थी। लेकिन आजकल गंदी आदत क्या है? ये फोन जो चल गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ नहीं पाता। आज इतना सा बच्चा वो भी फोन चलाना जानता है, इसलिए पढ़ाई में मन बच्चों का कम लगता है। ये फोन जो चल गए। जब उनको शिकार खेलने का बहुत ज्यादा शौक था तो राजा को एक दिन शिकार खेलने की इच्छा हुई। उनको दे दी
जब शिकार खेलने की इच्छा हुई तो राजा शिकार खेलने लगे। जब राजा शिकार खेलने लगे तो राजा के हाथ आज एक भी शिकार हाथ न लगा। जब राजा के हाथ एक भी शिकार हाथ न लगा तो राजा का दिमाग खराब। क्यों? क्योंकि सारा समय व्यतीत हो गया, सारा समय अपने घर को चला गया, लेकिन आज एक भी हाथ शिकार हाथ न लगा। राजा का दिमाग खराब। राजा को आराम करने की इच्छा हुई तो राजा आराम करने के लिए पेड़ के नीचे जा बैठा। वहीं पर उस पेड़ के नीचे कुछ ग्वाल वाल भगवान की कथा कह रहे थे, कुछ करा रहे थे, कुछ सुन रहे थे। लेकिन अभिमानी राजा, घमंडी राजा, घमंड में चूर घमंडी राजा, अभिमानी राजा ने तो वहां पर पे गया और ने ही जाकर के नमस्कार किया। और जिस तरफ ग्वाल वाल भगवान की कथा कह रहे थे उस तरफ तो राजा ने पीठ कर ली और दूसरी तरफ मुंह कर ली। जब ग्वाल वालों की कथा संपूर्ण हो गई, जब ग्वाल वालों की कथा संपूर्ण हो गई तो ग्वाल वालों ने बड़ के पत्ता पे रख करके राजा को प्रसाद दिया। लेकिन राजा को वह प्रसाद लेना अच्छा न लगा। क्यों? क्योंकि मैं एक राजा और पत्ता पे प्रसाद, कहाँ थालों में खाने वाला, कहाँ पत्ता पे प्रसाद। राजा को ये अभिमान हो गया। ये अभिमानी तो एक तरह का, मैं एक राजा पत्ता पे प्रसाद। किसी को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, छोटा बड़ा किसी को। मैं एक राजा पत्ता पे प्रसाद, राजा को ये अभिमान हो गया। अभिमानी राजा, घमंडी राजा, घमंडवत प्रसाद को ले लेकर के, प्रसाद को त्याग करके अपने सुंदर घोड़े पर सवार होकर के अपने नगर के निकट जा पहुंचा। जैसे जैसे अपने नगर के निकट, सुंदर नगर के निकट पहुंचा तो उसने अपना वहां पर से सब कुछ नष्ट पाया। क्या नष्ट पाया? उसके मकान को अग्नि देवता ने चारों तरफ से घेर रखा था। उसके बीवी बच्चे उस मकान के अंदर जल रहे हैं। राजा ने जब इस प्रकार का दृश्य देखा तो राजा को सब कुछ याद आ गई, दिमाग में बैठ गया। क्या कि यह सब भगवान श्री हरि की कृपा है जो मैं इस प्रसाद को त्याग करके आया हूँ। यह सब भगवान के प्रसाद की महिमा है। देखो, ये भगवान के प्रसाद की महिमा है। प्रसाद को त्यागना, प्रसाद को छोड़ना। किसी के यहाँ पर पे कथा हो रही हो और आपके यहाँ पर निमंत्रण नहीं पहुंचा हो, बुलावा नहीं आया हो और वहां पर पे प्रसाद वितरण हो रहा हो, प्रसाद बट रहा हो, तो वहां पर पे प्रसाद ले लेना चाहिए, निसंकोच, संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? कभी भी प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। देखो, उन्होंने, राजा ने यहाँ पर प्रसाद को त्यागा तो उसने अपना घर सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि सब भगवान की माया है, भगवान की कृपा है। तब वह विश्वास पर ग्वालों के समीप आया। वहीं पर पे भक्ति भाव से पूजा पाठ की और पहले जैसा था वैसा ही हो गया। कुछ विद्वान लोग, संत लोग, ब्राह्मण लोग, तेजस्वी लोग तो यहाँ तक कि भगवान ने दंडी महात्मा का रूप धारण कर लिया और उनके पास जा पहुंचे। कैसे? भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अलग निरंजन भगवान उनके पास जा पहुंचे। जाकर के पूछने लगे, हो व्यापारी भैया, हो व्यापारी भैया, तुम्हारे नाम में क्या है? अभिमानी बैठे बड़ी करता बोला, प्रभु आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए। वैश्य के कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तथास्तु एवं वस्तु, ऐसा ही हो। दंडी महाराज इतना कह करके वहां से थोड़ी दूर चले गए। कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे एक वृक्ष था, उस वृक्ष की छाया के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। इधर क्या होता है, उन दोनों ने, जब वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद जब नाव को ऊंची उठा देखा तो अचंबा किया। नाव में हरे हरे बेल पत्ते आदि देख करके जमीन पर घस खा करके मूर्छित गिर पड़ा। उसके जमाई ने जल के छींटे मारे, फिर वह मूर्छा खुलने पर अत्यंत
शोक प्रकट करने लगा, यानी दुखी होने लगा। उसका जमाई बोला कि आप दुखी नहीं हुई, आप शोक नहीं कीजिए। मुझको तो लगता है उन्हीं महात्मा का श्राप है, वे कुछ बुद्ध बुधा रहे थे, लेकिन हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया वे क्या बोल रहे थे क्या नहीं, लेकिन मुझको सारा कराया धराया उन्हीं का लग रहा है। सपोज करो, मानो आप हमारे घर में यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है और कोई लेडीज या कोई जेंट्स कोई भी आ जाए और वह वहां से यहाँ से चला जाए फिर, और उसके जाने के बाद कुछ अनहोनी होने लग जाए, कुछ घटित हो जाए, तो हमको क्या लगेगा, ये सब उसी ने किया है, सब हमारा मन उन्हीं की तरफ जाएगा ना। तो ऐसे ही वे सोचने लगे कि हमको सारा कराया धराया उन्हीं का लग रहा है, इसलिए हमको उनकी शरण में चलना चाहिए और चल करके हाथ जोड़ करके माफी मांगनी चाहिए। वे अपने जमाई के वचन सुनकर के दंडी महाराज को ढूंढते खोजते खोजते वहां पर पे जा पहुंचे जहां पर पे भगवान विश्राम कर रहे थे। भगवान विश्राम कर रहे थे, वहां पर जा पहुंचे और उन दोनों ने एक एक पांव पकड़ लिया, जाकर के गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, प्रभु हमने आपसे असत्य वचन कहे थे, हमने आपसे झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? कि हमारी नाम में बेल और पत्ते भरे हुए, हमारी नाम में बेल और पत्ते भरे हुए, हमने आपसे झूठ बोला था। भगवान कहने लगे, तुमने झूठ बोला था? आप तो सदा से झूठ बोलते आए हो कि प्रभु हमने तो आज पहली बार झूठ बोला है। कैसे झूठ बोला है? तुमने कहा था कि यदि हमारे घर में कोई संतान होगी तो हम भगवान की कथा कराएंगे, कहा था नहीं कहा था? तुमने कहा था कि हम अपनी पुत्री के विवाह पे भगवान श्री हरि की कथा कराएंगे, कहा था नहीं कहा था? और अब हम पूछ रहे हैं कि आपकी नाव में क्या है? झूठ हम बोल रहे हैं? तुम पहली बार बोल रहे हो, कितनी बार बोल रहे हो? वे दोनों गिड़गिड़ाने लगे, पाँव में पड़ गए, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे, प्रभु आपकी माया थी तो मोहित ब्रह्मा देवऋषि मुनि, जो नारद मुनि, जो हजारों हजारों वर्षों तक जो ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं, वे भी आपके रूप को नहीं जानते और हम तो अज्ञानी हैं। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और पहले के समान नौका में धन हो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर के दीनदयाल भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा के अनुसार वर देकर के अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव अब धन से परिपूर्ण है, यानी कि नाव में अब धन है। तब वे अपने साथियों सहित वहीं पर पे भगवान श्री हरि की कथा व्रत वे पूजन कर अपने नगर को चल दिया। जैसे जैसे अपने नगर के निकट पहुंचा तो एक सिपाही को घर भेजा। सिपाही ने साधु के घर जाकर के उसकी घरवाली को हाथ जोड़ करके नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जमाई सहित इस नगर के समीप आ गए हैं, आप चल कर के दर्शन कर लो। साधु की स्त्री ने जब इतना सुना तो वह प्रसन्नता के मारे, खुशी के मारे समय न गई। क्यों? क्योंकि आज पति देव बहुत दिनों में आ रहे हैं। वह समय न गई खुशी के मारे। तो यहाँ तक तो ठीक, उन दोनों ने माँ बेटी ने मिलकर के भगवान की कथा कराई। कथा तो करा दी, लेकिन वह जल्दबाजी में इतनी थी, पति दर्शन के लिए इतनी उतावली थी, इतनी बेचैन थी कि वह प्रसाद खाना ही भूल गई। जब वह प्रसाद खाना भूल गई तो इसी बात पर भगवान श्री हरि क्रोधित हो गए, रुष्ट हो गए। श्री सत्यनारायण स्वामी सीताराम भगवान रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ साधु दुखित मन से बोला कि हे श्री सत्यनारायण स्वामी, हे सीताराम, यदि मुझसे या मेरे परिवार से, घर के किसी भी सदस्य से अगर जो कोई भी गलती बन गई हो, आप उसे क्षमा करना। ओम त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। इसी व्रत पर, इसी बात पर भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी सीताराम भगवान प्रसन्न हो और आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि हे वैश्य, वैश्य कहते हैं बनिया के लिए, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर पर जाकर प्रसाद खा करके लौटे तो इसका पति इसको अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर के कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद ग्रहण किया। तब पश्चात पति के आकर दर्शन किए। उसी दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमासी को श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की कथा व्रत वे पूजन करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को गया।
बोले श्री सत्यनारायण स्वामी भगवान की जय। बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सीताराम नाम की जय। छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमान, छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमान, ना छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमान, छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमान, ना छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमान, छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमान। ना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, ना कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। ना छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमान, छम्मे छम्मे नाचे देखो वीर हनुमाना। पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे, चे पाव में घुंघरू बांध के नाचे, पाव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा बड़ा लागे, गे राम जी का नाम इसे प्यारा बड़ा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा बड़ा लागे। गे राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना, राम ने भी देखो इसे खूब पहचाना। ना छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, 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 लगता है पैरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है तेरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमान। बोल सीताराम भगवान की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय, लास्ट अध्याय, सब ध्यान से सुने, मन लगा करके सुने। प्रजा पालन का एक नगर था, वहां के राजा थे लीन तुंगध्वज, उनका क्या नाम था? लीन तुंगध्वज। कितना लंबा नाम है, लेकिन आजकल के क्या नाम है? चिंटू, मिंटू, पिंटू, और वहाँ कितने बड़ा नाम है देखो, है आजकल के नाम बहुत छोटे छोटे, चिंटू, मिंटू, पिंटू, लेकिन उनका कितना बड़ा नाम है? लीन तुंगध्वज। वे वहाँ के राजा थे, उनका नाम था लीन तुंगध्वज। कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे ग्वाल वाल वहां से चले गए थे, उनके वहां पर पे जो भी झूठे पत्ते पड़े थे, राजा ने उनको आकर के चाटा, तब जाकर के क्षमा याचना मांगी, और पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगने पर, मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो भी मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा कहते हो या कराते या सुनते हो, भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं, लेकिन परीक्षा अवश्य लेते हैं। किसी की ज्यादा, किसी की कम, लेकिन लेते जरूर है। और अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं, वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले समय में व्रत को किया है, अब उनके दूसरी जन्म की कथा कहता हूँ, तो अब ध्यान से मन लगा करके सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने जो सबसे पहले भिक्षा मांगा करते थे, वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज बनकर के अपने पुत्र धीरदत्त को आरे से चीर करके अपनी पत्नी विद्याधरणी के साथ मिलकर के आरे से चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुआ।
महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर के भगवान में भक्ति युक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोल गुरुदेव भगवान की जय, बोल सीताराम नाम की जय। राघव जी दया की जय, अयोध्या बुला लीजिए। राघव जी बोलवा भैया, अयोध्या बुला लीजिए। राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला लीजिए। अयोध्या बुला लीजिए, राघव जी दया कीजिए। अयोध्या बुला लीजिए, राघव जी दया कीजिए। अयोध्या बुला लीजिए। किस किस के मन में अयोध्या चलने की? सबके है मेरे तो मन लगाएंगे भगवान श्री राम जी के चरणों में, यहीं से है क्या? बोलो मेरी बड़ी राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला लीजिए। राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला लीजिए। माता के दुलारे हो, दशरथ के प्यारे हो। 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 हे राम प्रभु मेरे, तुम देव निराले हो। हे राम प्रभु मेरे, तुम देव निराले हो। हे राम प्रभु मेरे, तुम देव निराले हो। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। अयोध्या बुला लीजिए। राघव जी दया कीजिए, 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 अयोध्या बुला लीजिए। तुम संकट मोचन हो, तुम दुखड़े हरते हो। तुम संकट मोचन हो, एक एक करके खड़ा लो। तुम संकट मोचन हो, तुम दुखड़े हरते हो। तुम संकट मोचन हो, तुम दुखड़े हरते हो। अपने भक्तों के भगवान, तुम संकट हरते हो। अपने भक्तों के भगवान, तुम संकट हरते हो। मेरा संकट हटा दीजिए, मेरा संकट हटा दीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला 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 लीजिए।
लगा देना, मेरी नाव भंवर में है, इसे पार बुला ना, बस इतना करम कीजिए, बस इतना करम कीजिए, अयोध्या बुला लीजिए, राघव जी दया अयोध्या बुला लीजिए, राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला लीजिए। मैं करम करो अच्छे, बस इतनी नजर रखना, मैं कर्म करूं अच्छे, बस इतनी दया करना। हाँ, मैं करम करो अच्छे, बस इतनी नजर रखना, मैं कर्म करूं अच्छे, बस इतनी नजर रखना। रास्ता में अगर भटको, रास्ता में अगर भटको, मेरा हाथ पकड़ लेना, रास्ता में अगर भटको, मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे रास्ता दिखा देना, मुझे रास्ता दिखा देना, बस इतना कर्म करना, रास्ता मुझे दिखा देना, बस इतना कर्म करना, राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला, या गीत पर करवा लो, राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला लीजिए, राघव जी दया कीजिए, अयोध्या बुला लीजिए। बोल सीताराम नाम की जय। कूलर बंद करो, कूलर बंद कर दे अंजलि भाभी। श्री राधे राधे। आहा कर लेंगे सामग्री में मिला लो ये।
श्री राम जी के दूत बड़े खास वाले खास वाले श्री राम जी के दूत बड़े खास वाले रास्ता में अगर भटकूं मेरा हाथ पकड़ लेना राघव जी दया कीजे आयो जब आयो जब मैं दोषी हूँ भगवान मेरा बीच मिटा विकास बोला एक जोर पकड़ लेते हैं मैं दोषी हूँ भगवान मेरा दोष मिटा देना। मिला लिया इसमें घी आपने? रास्ता मेरा हाथ पकड़ लेना। हेलो हाँ जी नहीं रहे तुम रहने दो। ये भैया क्यों फिल्म बना रहे हो हमारी सुबह सवेरे? क्यों फिल्म बना रहे हो हमारी सुबह सुबह? मैं दुनिया के पास भेजूंगा या पंखा बंद कर दो। मैं दुनिया के पास भेजूं? मैं कह रहा हूँ तुम्हारा क्यों लग रहा? हेलो मैं दुनिया के पास भेजूं? आपको 5 आहुति घी की छोड़नी है, स्वा के साथ छोड़नी है। स्वा बोलनी चाहे मनी मन मोनो बोलनी जरूर है, ठीक है? सलाह पिला ले दोनों जने। स्वाहा बोलना आओ आओ आओ। ये ना बोल सका सास बोल दो ना। सास में भी बोलोगे, तुम भी बोलो, सब बोलोगे, सब बोलो। स्वाहा हाँ सुनो, आपको 5 आहुति घी की छोड़नी है, स्वा के साथ छोड़नी है। स्वा बोलनी यहाँ पे छोड़ने के बाद लौटते समय वापसी एक बूंद आपको इसमें छोड़नी है, ठीक है? थोड़ा थोड़ा घी, ज्यादा ना, मीडियम साइज। ओम प्रणय स्वाहा यदम प्रणय मम, इसमें छोड़नी है जल में एक बूंद ध्यान। ओम प्रणय स्वाहा यदम प्रणय ओम अपाराय स्वाहा यदम अपाराय ओम व्याराय स्वाहा यदम व्यानाय नमः ओम उदानाय स्वाहा यदम उदानाय नमः, ठीक है? ऐसे छोड़नी है। आगे समझ में? छोड़ो, हाथ लगा लो। ओम प्रणय स्वाहा यदम प्रणय मम ओम अपानाय स्वाहा यदम अपानाय मम ओम व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय मम ओम उदानाय स्वाहा इदं उदानाय मम ओम शमानाय स्वाहा इदं शमानाय मम। एक एक करके घी में लगा के छोड़नी है आपको, एक एक करके समझा, एक एक करके घी में लगा के छोड़नी है आपको, एक एक करके। ओम प्रजापति स्वाहा इदं प्रजापति मम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय मम ओम अग्नि स्वाहा इदम अग्नि मम। चक्कू है ओम भवे स्वाहा इदम भवे मम ओम वायवे स्वाहा इदम वायवे मम। चाकू चाकू लकड़ी गीली दिखे कैसे? कपूर कौन चलाए हुए? कौन से पंडित जी चलाए? गोपाल पंडित जी थे। पंडित जी गोली खा रहे हो? गोली काय की ये गोली खाओगे भैया? दोनों जने एक एक टेस्ट करो, सीमा जी और तुम भी दोनों जने करोगे? रास्ता में अगर भटकूं मेरा हाथ पकड़ ले तारा कपूर। ये अलग है ना? किन चलाया सर? अरे बाद में खुद आएंगे हम लोग, बाद में इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, के बाद में चलाएंगे इसको। सही है भैया तुम्हारे, कुछ भी कर सको सचिन। हाँ जी, आपको शाम की छोड़नी है और आपको घी छोड़ना, स्वा के साथ छोड़नी है। स्वा बोलनी चाहे मनी मन में बोलो, बोलनी जरूर है। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै। ये क्या घी है? यही छोड़ेंगे सर, आप सामग्री छोड़ सकते हो, छोड़नी हो तो। चलो एक लो ना
दोनों में कर लिया मैं अपने लिए ना। ला दो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम परब्रह्मणे विद्महे परमात्मने धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुकृपा स्वाहा। ओम प्रणय स्वाहा इदं प्रणय मम। ओम अपानाय स्वाहा इदं अपानाय मम। ओम व्यानाय स्वाहा इदं व्यानाय मम। ओम उदानाय स्वाहा इदं उदानाय मम। ओम शमानाय स्वाहा इदं शमानाय मम। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा। छोड़ो। ओम सूर्य वर्चो ज्योति वर्चे स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सर्ज सप्ताह जूषण वितु सूर्य वितु स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। बस तुम भी छोड़ो। ओम अग्नि वर्चे ज्योति वर्चे स्वाहा। स्वाहा। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। स्वाहा। ओम सर्ज सप्ताह जूषण वितु वितु स्वाहा। ओम श्री सूर्यानमि स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री चंद्रमानमि स्वाहा। स्वाहा। ओम श्री भौमानमि स्वाहा। ओम श्री बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम श्री बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा। ओम श्री सम 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 शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम श्री राम राय नमः स्वाहा। ओम श्री केतुवे नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। 5-5 आहुति आप भी आकर के छोड़ सकते हैं, जिस किसी को छोड़नी हो। लो छोड़ दे। कलावा था, कलावा कहाँ है? सचिन आजा 2 मिनट के लिए। छोड़ ले, छोड़ो तो भैया, छोड़ो छोड़ो तो छोड़ो। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। क्या कह रहा तू? छोड़ो ना, हेलो। तुम रिश्तेदारी में आए हो, वहाँ क्यों पहुँच गए तुम? मैं छोड़ नहीं। घी कौन छोड़ेगा? ये मैं छोड़ूंगा। हाँ कपा। पहले भूल गई, दिखो मुझे लगा है। छोड़ो। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा। ओम श्री उमा महेश्वर नमः स्वाहा। ओम श्री सचिप्रणव नमः स्वाहा। ओम श्री वणज्ञम नमः स्वाहा। ओम श्री मात पिता चरण कपिल नमः स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवता नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवता नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवता नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवता नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवता नमः स्वाहा। ओम श्री सर्पेभ्य देवे नमः स्वाहा। तुम भी आकर के छोड़ सकते हो, हाँ आके छोड़ देना। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री मात पिता चरण कप थोड़ी थोड़ी। ओम श्री मात पिता चरण कपिल नमः स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवता नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवता नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवता नमः स्वाहा। ओम श्री वासुदेवता नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः स्वाहा। ओम परब्रह्मणे विद्महे परमात्मने धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गौरीपुत्राय विद्महे विघ्नराजाय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो गणेश प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्वा के साथ छोड़ा करो। ओम अंजनी करवाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ये वागीश्वरी विद्महे कलेश्वरी धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पृथिव्य विद्महे शेषमुद्रे धीमहि तन्नो पति प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परमहंसा विद्महे महात्मा धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथे विद्महे अलवेला धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथे विद्महे अलवेला धीमहि तन्नो भरत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथे विद्महे अलवेला धीमहि तन्नो शत्रुघ्न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गंगा विद्महे विष्णुपादे धीमहि तन्नो भगीरथ प्रचोदयात् स्वाहा। एक एक बूंद घेरो घी की। ओम गंगा विद्महे विष्णुपादे धीमहि तन्नो भगीरथ प्रचोदयात् स्वाहा। ओम तुलसी पत्रा विद्महे अमृतपाद धीमहि तन्नो तुलसी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण विद्महे शेषाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम अत्रि पत्रा विद्महे अमृतपाद धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गोपीचंद्र वल्लभाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो गोपाल प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाथ विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम आकाशाय विद्महे वयम देवाय धीमहि तन्नो गगन प्रचोदयात् स्वाहा। ओम पृथिवी विद्महे शेषमुद्रे धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परमहंसा विद्महे महात्मा धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् स्वाहा। ओम दशरथे विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामचंद्र प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेत्ते रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतिनमे स्वाहा। ओम शिवम शंकर मीशानम द्वादशं त्रिलोचनम उमा सहितं देवं शिव आभय नमस्तुते स्वाहा। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाशं सुरेशं विश्वेधारगं चैम्बीकं शिवंगं स्वाहा। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिन्द्रं वन्दे विष्णुभव्यहरणं सर्वे लोके के नाथं भजामि स्वाहा। सर्वे लोके के नाथं भजामि स्वाहा। सीधे हाथ के तेली पे सबरी सामग्री ले लो, लास्ट आउट जो जो लेना चाहे सभी ले लो आके अब ले लो। लास्ट आउट भी जो जो लेना चाहे सब ले सकते हैं। सगले ले लो थोड़ी थोड़ी ले लो चलो भैया सब ले लो, सीधे हाथ की हथेली पे ले लो, जो जो लेना चाहे लास्ट आउट सभी ले लो। हैं ना घी ना सामग्री लेनी है आपको, लास्ट आउट की सभी ले लो। लो कोई भी हाथ नहीं झाड़े ना। ओम स्थान देवता ग्राम देवता वासु देवता पितृ देवता कुल देवता सीताराम नाम भगवान पवन पुत्र हनुमान उमापति शिव शंकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु भगवान धरती मैया बस्ती मैया पटवारी मैया चामुंडी मैया सहितम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्तः ओम पूर्णस्य पूर्णमुदः ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। सब छोड़ो। नहीं हाथ नहीं चलते, ऐसे मत करो। हाथ झाड़ो तुम दोनों छोटी। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। या पंखा तरफ भाग चला दे जो धुआं भाग लेकर जावे। धुआं भीतर जाओ, थोड़ा धुआं बाहर मार दे। अरे अभी पंखा मत ना चला रहे। बंद ना कर ले जानो। अरे इनके माइक लग रहे हैं धुआं। देख हो रही ना, सही इनके माइक जा रहे हैं। अरे वो खेचे वो भी धुआं। ये फेसबुक क्या कर दे फेसबुक को? बीच में रखना है, बीच में रखना है। ये वो लानी है ना, ये मत डाले। ओम बीच में रखना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णान्तः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। हाथ लगा लो आप इनसे, छोड़ दो, बीच में रख दो। शमिधा यही है और भी है? शमिधा शमिधा समिधा लकड़ी। पंखा बंद कर दियो तानिया। कमरा के पंखा बंद है। पंखा बंद कर दे अभी सवरे। अब आप खेचो। इसे बंद कर दो, पंखा मत चलाओ। बाहर पीछे करनी दवा। एसी बंद कर देना, पंखा बंद कर दो। पंखा नहीं बंद करना। बात चला दे गली के पंखा। हाँ जी, कटोरी में से चम्मच निकाल लो आप। कटोरी उठाओ, कटोरी उठा। नीचे से सिर के ऊपर तक धार लगानी है, धार टूटे ना, ठीक? नीचे से सिर के ऊपर तक। हाँ कर। ओम वसो पवित्रमति शतधारम वस्त्रमुखे कामाक्षो स्वाहा। एक चम्मच है घी? गर्मी अंधी हो गई। हाँ खाओगे?
श्री राम जी के दूत बड़ी खास वाला जी खास वाला हाँ फ्रेश कर देता आ जाओ जी सब। काट दे कुछ ना कुछ। आ जाओ कहाँ गए? लो ये मैं 10-20 रुपये रख लो। तुम पकड़ो अपने हाथ में लो यार। गर्मी क्या कह रही है? बोल सीताराम भगवान की जय। बोल भूतनाथ भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का प्रभु दुख बिन से मन का सुख संपत्ति आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम प्रभु बिन और दूध में आसे ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम करता मैं मोरा के कल कामी में से तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अंगोचर सबके प्राण बदे स्वामी सबके प्राण बदे कित वेद मिला उदया में काहे वेद भीतर पंखा चल रहा है तुमसे मैं कौन मैं थी ओम जय दीन बंधो तो कहरता तुम रक्षक रे स्वामी तुम ठाकुर मेरे करुणा हाथ बढ़ा ओ अपने शरण लगाओ मैं द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ जिता तन की आ जाओ। तन मन धन और जीवन सब कुछ तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझे को हरे तेरा तुझे को हमारे पढ़ क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्री सत्यनारायण जी के तीजो कोई वे स्वामी गावे कहत सेवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे स्वामी मन वांछित फल पावे।
ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। करते सारे ओम जय अनुआ से हरे, मथुरा में तुमने जन्म लिया है गोकुल अति प्यारा, आरती भाई संपूर्ण, आरती भाई संपूर्ण, बोलो जयकारो ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारि गंगाधरम सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल सीताराम भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान के धनुजमन कृष्णम ज्ञानी नाम गिरगड्ढम सकल गुण निधानम वानराम दिशम पत्रिय भक्तम वास जातम नमामि। बोल सीताराम भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। धरती मैया की, बस्ती मैया की, पथवारी मैया की, चामुंडे मैया की, स्थान देवता ने की, ग्राम देवता ने की, वासु देवता ने की, पितृ देवता ने की, कुल देवता ने की, सीताराम नाम की, सीताराम भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की, धरती मैया की, बस्ती मैया की, पथवारी मैया की, चामुंडी मैया की, स्थान देवता ने की, ग्राम देवता ने की, वासु देवता ने की, पितृ देवता ने की, कुल देवता ने की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने मताई बाप की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, मथुरा धाम की, काशी धाम की, केदारनाथ धाम की, अपने अपनी लुगाई मातन की, भूले बेटे सभी देवी देवताओं की जय, सीताराम भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, वरुण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धर्म की, धर्म की जय, अधर्मिका, अधर्मिका प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का कल्याण। ओम नमो पार्वती पते हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। बोल सीताराम भगवान की जय। थाल दो मेरा। तीनों कमरा में छींटा मार दो ऐसे। एक लेटर में तुम छोड़ के नहीं, आपको पूरे घर में ऐसे करके छींटे मारने, ठीक है। और आपको, हाँ सुनो, आपको ऐसे मेरी सुन लो पहले, और आपको ऐसे करके धूप देनी, ठीक है। जल्दी आना, कभी दोनों जने बतराते रहे भीतर। जाओ जाओ जल्दी आएंगे, भोग भी लगाना, कल गुप्पसु करते रहो। ले जाओ। भैया 15 पूरी लेके आओ तुम, और जो जो बनाया हो सबसे सब्जी बनाई है। सब्जी में लहसुन प्याज पड़ रहे हैं ना, पड़ रहे हैं, लेके आओ। इसको धागा बांध दीजिए, कब से कह रहे हैं पंडित जी धागा बंधवा दो। आ जाओ बाबू। ओम जन भद्र बली राजा दानवेंद्र महाबल तरी कलाई बंधवाइए। हरी नाम है तुम्हारा बेटा। श्री राम जी के दूत बड़े खास वाले। विकास इनको साइड करो, या पंखा बाहर को चला दो, इसको साइड करो, मम्मी पानी में छिड़केगी। बंद क्यों कर दिया, चला देखो ना यार। प्रसाद बटे को
का है रे गर्मी तो है। ला प्रसाद लेके आओ, तुमसे कहीं ना सुनना नहीं, बात करवा ले बस। दीवार से बताने लग जाए जनानी इनकी कुछ बताना नहीं। सुंदरकांड कैसे करवाना बताओ हैं? हाँ कौन करवा रहा है? ना बजेगा। कैसे करवाएंगे सुंदरकांड ये बताओ, पैसा वारो पैसे वारो? हाँ पैसा मैं बताऊँ आपको, पैसा का उद्देश्य बताऊँ आपको। सुनो पैसा का उद्देश्य बता रहा हूँ मैं आपको। साउंड लगेगा और फिर देखना आप, और आनंद पार्टी आएगी, बाहर से एक पार्टी बुलाएंगे हम अपने। बाहर से क्या वो अपनी है, वो लेते कुछ नहीं है, फ्री में ऐसे ही करते हैं, लेकिन साउंड का खर्चा होगा आपका जो भी होगा। और खाने पीने को आप उनको नाश्ता करवा देना, वो खाते भी तो है नहीं आपको। पंडित जी वो खाते कुछ नहीं है, वो खाते पीते तो कुछ नहीं है, सिर्फ वो। हाँ किसकी बोलनी है बताओ? कोई ना भजन बुलाओ, इन्हें सब दे दी ना दी, लाओ सबने ले ली भैया। मैं क्या दिल्ली दोबारा आपको 1000 रुपया 500